साई धोती पोती खंड विखंड जैसी योगिक क्रियाओं में माहिर थे तथा उनका पहराव तथा बर्ताव भी नाथपंथीय साधु जैसा ही था। नाथपंथी योगियों के मठ में सदा धुनी प्रज्वलित रहती है। बाबा भी अपनी द्वारका माई में धुनी प्रज्वलित करके उस पर ध्यान धारणा करते थे। नाथपंथीय साधु जिस तरह भक्तों को भस्म या उदी प्रदान करते थे, उसी प्रकार बाबा अपने भक्तों को उदी बांटते थे। यह भक्तों के दुख तथा रोगों को हर लेती थी। बाबा भी नाथपंथीय साधु की तरह कफनी पहनते थे, लेकिन वो भगवे कलर की ना पहनते हुए सफ़ेद रंग की कफनी पहनते थे, क्योंकि उन्हें हिंदू मुस्लिम ये दो जमातियों का भेदभाव मिटाकर ऐक्य भाव पैदा करना था। नाथपंथीय में गुरु दीक्षा गुरु सेवा का बड़ा ही महत्व होता है। बाबा भी अपने भक्तों में गुरु की महिमा गाते हुए नहीं थकते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन नाथपंथियों की साधुओं की तरह दिन दुखी जनों की सेवा और उद्धार में व्यतीत कर दिया। अर्वाचीन काल के नाथ संप्रदाय के एक सर्वश्रेष्ठ योगी माधवनाथ महाराज इनके द्वारा प्रकाशित अपने माधवनाथ दीप प्रकाश इस चैत्र ग्रंथ में लिखते हैं, श्री परमहंस शीलनाथ, श्री सद्गुरु साईनाथ, धुंडीराज परसुई, गजानन शेगांव में, गोपालदास नरसिंह महाराज नासिक में, यह था पंचायत नाथों का परम सिंह आपों का, चले सूत्र एक दूसरों का अंत शक्ति से। श्री संत राम मारुति महाराज नाम के नाथपंथीय लोकोत्तर पुरुष ठाना, कल्याण, भिवंडी इस महाराष्ट्र के इस परिसर में 19वीं शताब्दी के अंत तक तथा 20वीं शताब्दी की शुरुआती दौर में होकर गए। वो साईं बाबा के समकालीन थे। महाराष्ट्र के ठाणे, कल्याण, भिवंडी इन जगहों पर उनकी बहुत प्रचलन था। राम मारुति महाराज साईं बाबा को गुरुवत पूज्य मानते थे। उनका तो यहाँ तक कहना था कि श्री सद्गुरु बाल मुकुंद स्वामी यह हमारे सद्गुरु है। फिर भी नाथपंथीय आद्य गुरु साईं बाबा हमें आदिनाथ के स्थान पर है। ईस्वी सन 1910 साल में राम मारुति महाराज शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने आए थे। तब बड़े ही हर्षोल्लास के साथ साईं ने उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, बल्कि बाबा ने अपने भक्तों को यह कहा था कि अरे कल मेरा भाई मुझसे मिलने आने वाला है, कल तो मेरी दिवाली है, कल तो मैं दिवाली मनाऊंगा। राम मारुति और उनके साथी जन शिरडी आए। तभी दोपहर के समय में आरती चल रही थी। कभी नहीं तो अचानक ही बाबा ने अपनी आरती को रुकवा दिया और बाबा राम मारुति जी से गले मिले। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने आधे आसन पर बैठाकर फिर आपने आरती शुरू करवा दी। इससे बाबा का नाथपंथियों साधुओं से गहरा संबंध पता चल जाता है। महान साई भक्त तथा लेखक रिटायर्ड कर्नल निंबोयकर जी परम पूज्य स्वामी राम बाबा जो योगाभ्यासी तथा साई भक्त थे, उनसे एक बार मिले थे। जब उनसे भेंट हुई थी तब उन्होंने कहा था कि साईं बाबा नाथपंथीय साधु ही थे। इस बात के सबूत के तौर पे उन्होंने उन्हें श्री शीलनाथ महाराज के जीवन चरित्र में पुस्तिका में लेख का ब्यौरा भी दिया। ये पुस्तिका में लिखा है, महू मध्य प्रदेश के अंग्रेज छावनी से देवास लौटने के पूर्व श्री गुरु महाराज महू के अंग्रेज छावनी के तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर की प्रार्थना अनुसार महू छावनी में ठहरे थे। अनेकों अंग्रेज सैनिकों ने उनके दर्शन किए। कमांडिंग ऑफिसर ने गुरु महाराज के स्वागत के लिए सैनिक मानवंदना का आयोजन किया था। इसी मुक्काम में श्री बाल साहब रेगे ने श्री गुरु महाराज को अपने घर पर बुलाया तो गुरु महाराज उनके घर गए। बाल साहब रेगे साईं बाबा के भक्त थे। उनके घर पर साईं बाबा की तस्वीर देखकर गुरु महाराज बोले, अरे यह हमारे भाई शिरडी में रहने वाले हैं। यह सुनकर बाला साहब को बड़ा आनंद हुआ। इन सब बातों से ये साबित हो जाता है कि साई एक नाथपंथीय साधु थे।
तब हम उन्हें वंदन करते हुए यही कहेंगे कि नमामीश्वरम सद्गुरु साईनाथम। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल।